पूरे साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो इंतहाई बरकत वाले होते हैं, आम दिन नहीं होते। ऐसे दिन जिसमें आसमानों के दरवाजे ज्यादा खोल दिए जाते हैं, इसी तरह अल्लाह की रहमतें ज्यादा नाजिल होती हैं और इबादत का सवाब कई गुना बढ़ाकर अता फरमाया जाता है। और अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि उसने 2026 के रमजान मुबारक के बाद ये जुल्हज्जतुल हराम के इब्तिदाई बाबरकत 10 दिन भी अता फरमाए। जुल्हज्जतुल हराम ये सिर्फ एक आम इस्लामी महीना नहीं है, बल्कि इंतहाई हुर्मत वाला, बरकत वाला और अल्लाह के कुर्ब वाला महीना है। ज़माने जाहिलियत में भी इस महीने को हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया जाता था, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम के तशरीफ लाने के बाद इस महीने की अजमत और बरकत और ज्यादा वाज़े हो गई। और जैसे मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा बाकी तमाम शहरों से अफजल हुए, इसी तरह अंबिया कराम और औलिया उज़्ज़ाम अल्लाह के नेक बंदे दूसरे आम लोगों से अफजल होते हैं, इसी तरह सारे महीने भी बराबर नहीं होते। रमजान मुबारक की अपनी शान है और जुल्हज्जतुल हराम के ये 10 दिन भी अपनी बरकतों, अपनी अजमतों और अपनी खुसूसियात के एतबार से बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वल फज्र व लयालिन आश्र, कि फजर की कसम है और 10 रातों की कसम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इन 10 रातों से क्या मुराद है, कौन सी 10 रातें मुराद हैं? तो खुद फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद अशरा ज़ुल्हज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 10 रातों की कसम खा रहा है। ये इस बात की दलील है कि ये 10 दिन और 10 रातें इंतहाई अज़मतों वाली हैं, इंतहाई बरकतों वाली हैं कि खालिक के कायनात खुद इन 10 रातों और दिनों की कस्में खा रहा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसका नेक अमल इन 10 दिनों के नेक अमल से ज्यादा महबूब हो। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में कसरत से तकबीर कहो, तहमीद कहो, तहलील कहो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्लाह अकबर की कसरत करो और ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अशरा ज़ुल्हज्जा में की गई एक नेकी का अजर 700 गुना बढ़ाकर अता किया जाता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में इतनी इबादत किया करते थे कि हुजूर इन 10 दिनों के इब्तिदाई 9 दिन रोजे रखकर गुजारा करते थे। और इसी तरह सहाबा इकराम, ताबईन और बुजुर्गान दीन भी इन 10 दिनों में कसरत से इबादत किया करते, रोजे रखते, नवाफिल पढ़ते, तकबीरात पढ़ते और रातों को उठ उठ कर इबादत किया करते थे। जैसा कि हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अशरा ज़ुल्हज्जा की रातों को अपने चराग न बुझाया करो, यानी इन रातों को गफलत में नहीं गुजारना, जिक्र, इबादत और दुआ में इन रातों को गुजारना है। देखा जाए तो पूरा अशरा ही मुबारक है, बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाले हैं ये इब्तिदाई 10 दिन। लेकिन इन 10 दिनों में एक दिन इंतहाई अजमत वाला है, सबसे अजीम बरकत वाला है, और वो दिन है यौम अरफा का दिन। और ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमत पूरे जोश में होती है। और रिवायात में आता है कि अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह ताला यौम अरफा के दिन उसे भी बख्श देगा। और शैतान इस दिन जब देखता है कि बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शा जा रहा होता है तो वो सबसे ज्यादा जलील व ख्वार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो यौम अरफा का रोजा रखेगा, यानी 9 ज़िलहज का रोजा रखेगा, तो उसके 2 साल के गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। 1 साल के पिछले गुनाह और 1 साल के आइंदा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और जुल्हज्जतुल हराम के महीने के ये इब्तिदाई 10 दिन ही हैं कि जिनमें हज के अजीम अरकान अदा किए जाते हैं। वकूफ़े अरफा होता है, इसी तरह कुर्बानी की सुन्नत अदा की जाती है, तकबीरात तशरीक कही जाती हैं, इबादत की जाती है और हर तरफ जो है वो इबादत का माहौल होता है। कुछ खुश नसीब जो है वो अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं और जो यहाँ होते हैं वो कुर्बानी और इबादत की तरफ रुजू करते हैं। गोया कि पूरी उम्मत एक रूहानी कैफियत में दाखिल हो रही होती है इन 10 दिनों में। तो हज़रात ज़िक्र ये दिन जो है वो इंतहाई अहम दिन है, बड़ी बरकत वाले दिन है। इन दिनों में करना क्या चाहिए? 1-2 दिन तो गुजर गया, अब जो दिन रह गए हैं इनमें क्या करने चाहिए आमाल, जरा वो भी इस्मात फरमाए। सबसे पहले तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह हम लाजमी पढ़े इन 10 दिनों में, बाकी जो दिन रह गए हैं। इसी तरह रोजे रखे जाए, खास तौर पर यौम अरफा का रोजा हरगिज न छोड़ा जाए। जिक्र व तस्बीहात की कसरत की जाए, कम से कम रोजाना 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए। चौथे नंबर पर सदका व खैरात कसरत से की जाए। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए, कम से कम रोजाना 1 पारा पढ़ा जाए तो
صرف ان 10 دنوں میں جو ہے وہ 10 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نفل بھی ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو کثرت سے اپنے ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی آراء کا ضرور کمنٹس میں اظہار فرمائیں۔